हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ प्रोग्राम और व्हाट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस के ऊपर काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें कि प्रोसेस के रिलेटेड जो और भी जो टॉपिक है वो आपको आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे, फ्यूचर्स लेक्चर मिल जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं हमारे यहाँ पर वर्क करती हैं। तो अगर सपोज करिए कोई भी एक लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस जावा, उस पर हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोग्राम क्रिएट किया। अब वो जो प्रोग्राम जो बना है उस प्रोग्राम को जब भी हम लोग जो है एग्जीक्यूट करते हैं, तो कुछ भी आउटपुट जनरेट होता है। तो इसी तरह से यही डिफरेंस जो है आपके प्रोग्राम और प्रोसेस के अंदर है। तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो हमेशा किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर होगा। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, इट मे बी सी, इट मे बी सी प्लस प्लस, इट मे बी जावा। ओके नाउ, तो प्रोग्राम जो होता है आपका, उस प्रोग्राम को जब हम लोग रन करने की स्टेज में आते हैं तो हम लोग जो है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को बाइनरी कोड में जनरेट करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग एक बाइनरी कोड होता है। अब ये जो बाइनरी कोड आता है, जनरेट होता है, ये बाइनरी कोड हो सकता है कि आपका मशीन डिपेंडेंट हो या मशीन इंडिपेंडेंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो भली प्रोग्राम हो या बाइनरी कोड हो, ये दोनों जो है आपके, इनको हम लोग जो है आपको इसे प्रोग्राम के एंटिटी के अंदर रखते हैं। तो ये प्रोग्राम हो गया या बाइनरी कोड हो गया, ये आपके जो है आपकी पैसिव एंटिटी होती हैं। तो जब हम लोग जो है प्रोग्राम को इस समय अगर हम लोग रन कर रहे हैं, यानी हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तो वो प्रोग्राम जो है कन्वर्ट होकर एक प्रोसेस का रूप धारण कर लेता है, यानी वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक सिंगल प्रोग्राम से वी कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोसेसेस। तो हम लोग जो है एक प्रोग्राम से बहुत सारी प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि एक प्रोग्राम जो है ये जो है किसी भी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में जनरेट होता है, एक लैंग्वेज में जनरेट होता है, यानी किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपकी सी लैंग्वेज हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, ये लैंग्वेज आपकी जावा हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, मतलब सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम जो है आप किसमें बनाना चाहते हैं। तो जब आपका प्रोग्राम जो है ये सी प्लस प्लस जावा में है तो आपका ये प्रोग्राम हो गया, या फिर आपने कहा कि हम लोगों ने प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग एक बाइनरी कोड जो है वो जनरेट किया है। अब ये दोनों चीजें जो होती हैं आपकी हमेशा पैसिव एंटिटी होती है। क्या होती है? पैसिव एंटिटी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए मेरे को ये लिखाना पड़ रहा है आपको। ओके नाउ, तो जब भी ये प्रोग्राम जो है, जब भी किसी भी प्रोग्राम को हम लोग जो है एग्जीक्यूशन स्टेट में लेके जाते हैं, तब वो प्रोग्राम जो है प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस इज ऑलवेज बी इन द एग्जीक्यूशन स्टेट। और ये जो प्रोग्राम होता है हमारा, ये हमेशा एक्टिव एंटिटी में होता है। इसमें होता है, ये हमेशा एक्टिव एंटिटी में होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब आपके प्रोसेस के, जब हम लोग किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में शो करते हैं, तो हम लोग अगर किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में शो करेंगे तो प्रोसेस के अपने खुद के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे प्रोसेस का एक टेक्स्ट पार्ट होता है, उसका अपना स्टैक होता है, उसका अपना डेटा पार्ट होता है, और उसका अपना एक हीप पार्ट होता है, और बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपके प्रोसेस के ही पार्ट है। और टेक्स्ट का क्या मतलब है? टेक्स्ट का मतलब यह है कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोसेस को रन कर रहे होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस आईडी होती है, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। बट इसमें अगर आप देखें तो जब भी हम लोग जो है किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं
तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम काउंटर होता है जिसकी वैल्यू जो है टेक्स्ट में स्टोर होती है। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन, देखिए ये सारी वैल्यू जो है आपके प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग है। ओके, अब आपके बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर ही आपकी पैरामीटर्स वैल्यू होती है, फंक्शंस वैल्यू होती है, तो इनको हम लोग जो है स्टैक में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्टैक के अंदर शो करते हैं। अब आपका बहुत सारा प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग डेटा हो सकता है, उसको हम लोग जो है ग्लोबल वेरिएबल के रूप में फॉर्म में लेते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी जो डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी होती है करस्पॉन्डिंग टू अवर प्रोग्राम जो होती है, यानी बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो क्रिएट होती है तब जब हम लोग प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में, मतलब रनिंग स्टेट में क्रिएट करते हैं, यानी जब हम लोग उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको हम लोग जो है हीप सेक्शन में स्टोर करा देते हैं। तो ये जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें हमने मोटा मोटा जो है प्रोग्राम के बारे में और प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जैसे हमारे पास स्टेट डायग्राम क्या होता है प्रोसेस का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। देन उसके बाद जो है हम लोग जो है टाइप ऑफ शेड्यूलर डिस्कस करेंगे और देन हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स जो है आपको आगे के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।